वेलकम टू रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है जी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको एक सच्ची कहानी रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ, वो आपको और आपके दिल को झंझोर करके रख देगा। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है ये दिल्ली का एक पुराना घर की सच्ची कहानी है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर की है और हमारे एक शिष्य की है, चेले की है। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है, ये जो चेला है ये 2023 में हमसे जुड़ा था और हमने बहुत समय के बाद 15 से 20 दिन के बाद इसको रिप्लाई दिया। इससे पूछा कि हाँ भाई, क्या दिक्कत है आपको। तो इन्होंने जब हमारे साथ बात की तो हमको भी बहुत सा अजीब लगा, अजीब बातें लगी, क्योंकि इनकी जो भाषा थी, बोलने चालने का तरीका था, वो भी थोड़ा सा अलग सा था। क्योंकि जिनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो थोड़ा सा हिचक आकर के बोलते हैं, यानी कि वो अटक अटक के बोलते हैं बहुत ज़्यादा। आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो हुआ दोस्तों ऐसा कि हमने इस लड़के से पूछा कि आप बताओ कि पूरी बात क्या हुई। तो दोस्तों, पहले हम इस लड़के का नाम राहुल रख देते हैं, क्योंकि रियल नाम इसने मना किया हुआ कि हमारे बारे में मत बताना, क्योंकि कई रिश्तेदारों के पास ये वीडियो अगर चला गई तो बातें कहीं से कहीं जाती हैं। दोस्तों, ये राहुल नाम का लड़का था। इसके पापा का जो बिजनेस था, वो जो फ्रूट होते हैं सब्जी मंडी से ख़रीद करके उनको घरों तक पहुंचाना, यानी कि जो लग्जरी फ्रूट होते हैं, जैसे जो एवोकाडो हो गया, यानी कि ऐसे ऐसे फ्रूट, ब्लूबेरी हो गया, मतलब जो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े घरों में जाते हैं और वो बाहर से इंपोर्ट करके उनको लाते हैं। तो इसके पापा को बिजनेस था, मतलब इतने ज़्यादा कमाई भी नहीं हो रही थी, घाटा भी नहीं था, मतलब सही चल रहा था। तो इसके पापा ने क्या किया, इसके लड़के के पापा ने, राहुल के पापा ने, ये इसको राहुल को बोला कि बेटा, अब हमारे पास पैसे हैं, क्या हम कोई घर गुर देख लें, या अगर तुम्हारी नज़र में कोई घर है वो देख लो। क्योंकि घर देख लेते हैं, घर देख करके ले लेते हैं यार, कितने समय तक हम किराए पर रहेंगे, और किराया दे रहे हैं हम 6-7 हज़ार रुपया, और घर ले लेते हैं, हमारा किराया भी नहीं लगेगा, और आगे आपकी शादी भी करनी है, आपकी बहन की, और आपकी पहले आपकी बहन की शादी करेंगे, फिर आपकी करेंगे, और फिर हम भी हरिद्वार घूमने जाएंगे और काशी जी जाएंगे। तो इसके पापा ने मतलब इसको बोला, इसने बोला हाँ जी पापा, जैसे आपको सही लगता है आप वैसा ही करें, आप देखें। तो हुआ क्या, इसके पापा को जितने भी मकान दिख रहे थे, उनकी जो कीमत थी दिल्ली के अंदर 70 लाख से ऊपर थी। क्योंकि इनका जो बजट था वो 50-45 के आसपास ही था। क्योंकि वो बजट भी इनके पास इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने सोचा कि चलो थोड़े बहुत हम गहने भी रख करके पैसे ले लेंगे, मकान तो हमें लेना ही लेना है। तो दोस्तों हुआ क्या कि फेसबुक पर इनको एक, ये उसने मेरे को 2023 में बताया था, पर 22 में इन्होंने घर लिया था। तो 22 में जब ये फेसबुक पर ना, पहले एक ना, जैसे किसी को कुछ बेचना होता था तो वो क्या करता था, फेसबुक पर अपनी फ़ोटो, उस चीज़ की फ़ोटो डाल के और ऊपर पैसे लिख देता था और लोकेशन भी लिख देता था। तो किसी इंसान ने करा क्या, उसने मकान बेचना था, वही वाला पुराना 47 वाला घर,
1947 के समय से पहले बना होगा। पर वो घर बेचना था उनको। उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया कि हमने इस घर को 40 लाख रुपए में बेचना है। और इस घर का जो मैं आपको पूरा आइडिया बताऊं, इस घर पे ये घर है जो 2 मंजिल है। एक अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर, एक उससे ऊपर बस। जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी जो छत है, उसकी छत में जो लकड़ी के बड़े बड़े स्थिर, एक तो बाले होते हैं जो छोटे होते हैं इंसान की हाइट के, एक होते हैं बहुत बड़े, जिस तरह से एक आपने सुना होगा लोहे के ऐसे गार्डर डलते नहीं हैं लोहे के बड़े बड़े छत के अंदर, उसी प्रकार से बड़े बड़े लकड़ी के बहुत मतलब मोटे मोटे थे कि जिससे छत 100 साल कहीं भी ना जाए। और जो ऊपर था, ऊपर भी ऐसा ही था, यानी कि खुला जो चौड़ा मकान था, अगर कोई देखे उसको वो हवेली तरह ही लगता था। पर उस अंकल ने उनको ये बोला कि हमें तो ये सिर्फ 40 लाख में देना है, 1 रुपया ना कम ना हम ज़्यादा लेंगे, आपने लेना है तो लो, नहीं आप बता दो। तो ये क्या करा है, ये अपने पापा के साथ वहाँ पर चला गया। तो इन्होंने देखा मकान, और जब इन्होंने मकान देखा तो इनको पहले लगा यार बहुत पुराना है, अगर इसकी हम रिपेयर भी कराएंगे तो इसमें तो 30-40 लाख तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, और बहुत पुराना भी है, पर सही है जैसे भी है ले लेते हैं पैसे भी। तो इसके पापा ने सलाह बनाई, सलाह मशवरा किया अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, तो वो घर बाय कर लिया। तो इनको 41 लाख रुपए का 40 लाख में से 1 लाख और ऊपर देना पड़ा, कुछ इनकी होगी पर्सनल बातें। तो वो घर इन्होंने ले लिया। तो लिया घर इन्होंने क्या करा, अपना सामान शिफ्ट कर लिया ऊपर। तो इन्होंने सोचा हम इतने ऊपर रह लेते हैं, जो हमारे पास 5-10 लाख पड़ा है, और हम क्या करते हैं उससे रेनोवेट करवा लेते हैं कि थोड़ा सा अच्छा घर लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने गांव से, इनका गांव था उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और जो यूपी में था वो था सहारनपुर की साइड में इनका जो गांव था। वहाँ से इन्होंने जो पेंट वाले थे, लकड़ी वाले थे, उनको बुला रखा था, क्योंकि अगर ये दिल्ली से करने जा रहे थे तो इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। ठेके पे ही होता है वहाँ पर काम, और दिहाड़ी पे तो महंगा है ही था, और ठेके पे भी बहुत ज़्यादा उनको महंगा पड़ रहा था। तो ये क्या करा इन्होंने अपने गाँव से उनको बुला करके लाए, और गाँव से जब उनको बुला करके लाए तो उनको ठेका दे दिया। तो इनका जो बजट था वो बहुत सही लगा इनको कि हाँ भाई बढ़िया है, इतने में काम हो जाएगा। और उनमें से जो पेंटर थे, पेंटर में से जो 3 आदमी थे, वो 2 उनमें से जो थे वो हिंदू थे और एक मुस्लिम था। जो हिंदू थे 2, उनको जो काम सौंपा गया था कि उन्होंने करना क्या है, जो दीवारें हैं, दीवारों में से जितना भी अपना कचरा जो भी ऐसे उसको उतारना है। और जो उनमें मुस्लिम था वो ठेकेदार था, उसने बोला कि मैं पुट्टी लगाते रहूँगा, मतलब उनको भरता रहूँगा जहाँ जहाँ टेढ़े वेढ़े होती हैं, क्योंकि पुराने मकान में बहुत ज़्यादा टेढ़े होती हैं। तो वही वो करने लग गया। और जो हिंदू थे, जब उन्होंने अपना शुरू किया ना, तो उनको किसी ने पीछे से चांटा मार दिया 1 से 2 बार। तो उनको लगा यार आपसी में चल रहा है, कोई वो नहीं है, वो डरे नहीं, करते रहे। तो जब वो रात को नीचे सोए, तो सोने लगे ना, तो एक ही दम उनकी छाती पर एक चीज़ आकर के बैठ गई, और उन्होंने बोला कि तू हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया, और हमारे घर के अंदर तू हमारे घर को कैसे तोड़ फाड़ कर रहा है, कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तूने हमारे घर में तोड़ फाड़ क्यों करी। तो वो डर के लड़के बाहर भाग गए। और जो मुस्लिम उनका ठेकेदार था, उसने क्या किया, जब उस तक बात पहुंची, उसको बताया उन्होंने, तो उसने अपने
पापा को कॉल की क्योंकि उसके जो पापा थे वो जिन्नातों को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वो सच ही बता देते थे। तो उन्होंने जब बताया कि हाँ बेटे बात तो यहाँ पर ऐसी है, पर यहाँ पर 12 से 13 प्रेत आत्माएं हैं जो बहुत पुरानी हैं, 60-70 साल पहले से है, जब 47 में लड़ाइयाँ लगी थी। ये तब की बातें हैं। तो ये जो घबरा गया ये, तो ये बोला कि हम क्या करें, अब हमने तो ठेका ले लिया है। तो इसके पापा ने बोला आप एक बार यहाँ आ जाओ, मैं तुमको एक तागा बना के दे देता हूँ तीनों को, तुम अपना काम करते रहना, और पर एक बात का ध्यान रखना, इन किसी को मत बताना कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप बताओगे तो आपके घर पे यूपी में भी जब आप आओगे ये आपके साथ ही आ जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, क्योंकि जो जिन्नातों ने बोला हुआ था वो ही वैसे ही उसके पापा ने उनको वैसा ही बोला। तो उन्होंने क्या किया, नीचे नीचे काम किया, क्योंकि ठेका जो हुआ था वो पहले नीचे का हुआ था। उन्होंने बोला कि ऊपर का भी ठेका ले लो और कर लो। उन्होंने बोला नहीं भाई, हम वो ऊपर का ठेका नहीं लेंगे, बस हम नीचे का ही कर दिया है और हमने जाना है, हमको बहुत बड़े ठेके मिले हुए हैं, बाद में आपका आकर के कर देंगे ऊपर का। तो वो वहाँ से भाग गए। और जो ये ऊपर रहते थे इनको थोड़े बहुत कम ज़्यादा इनको जो चीज़ें थी वो दिखती थी। कई बार लगता था कि वो ऐसी है, हम ऊपर रह रहे हैं और हमको वैसे ही लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो हुआ क्या दोस्तों, जब ये नीचे आए और नीचे आए को इनको रहते हुए को 12 से 13 दिन हो गए। और 13 दिन के बाद जब इनके ये जो लड़का है ये सुबह 6 बजे रनिंग करने जाता था, और जब ये उठा और जब ये उठ करके अपने जूते डालने लगा, तभी क्या हुआ कि पीछे से इस लड़के को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, चांटा मारा, कि इसका लड़का देखता ही रह गया कि ये किसने किया किसने नहीं किया। इसका लड़का बिल्कुल ही डर गया। तो इसके लड़के ने किसी को नहीं बताया। तो ये जो लड़का था चुपचाप अपना लेट गया, भागना तो कहाँ था, जूते डालकर ही लेट गया, इस लड़के ने हमें बताया। तो होने क्या लग गया, जो इसकी बहन थी, इसकी बहन को उल्ट पुल्ट चीज़ें दिखने लग गई सपने के अंदर, और ऐसे लगता था कि जैसे कोई इसके सामने खड़ा है। तो हुआ क्या, फिर एक बारी इसकी बहन सोने लगी तो इसकी बहन को पोजेसन हो गया। मतलब पहले जैसे स्लीपिंग पैरालाइज होता है ना, इसकी बहन को स्लीपिंग पैरालाइज हो गया। स्लीपिंग पैरालाइज के होने के बाद ये जो थे ये सब एक ही बड़ा हॉल था, उसमें लेटते थे, क्योंकि अब इनके काम ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था और नीचे भी थोड़ा सामान था घर का, वो खिल रहा हुआ था, मतलब इधर उधर पड़ा था। तो ऐसे ही लेट जाते थे कि चलो अभी महीना तो लगेगा ही, तब जा कर के फिर अपने रूम देख लेंगे। तो जब इसकी बहन स्लीपिंग पैरालाइज में थी, मतलब एक तरह से आंखें खुली थी उसकी और सारा जो बॉडी थी उसकी ऐसे वो लेटी हुई थी, तो उसने देखा कि एक औरत वाइट कपड़ों में और उसके पीछे एक लड़का 14 से 15 साल की उम्र होगी, उसने अपना जैसे अपना फुटबॉल के कपड़े डालते हैं वैसे कपड़े डाले हुए, और उसके पीछे एक आदमी जिसके सिर के ऊपर गोला सा बना हुआ था अंडे की जैसे, और एक बुढ़िया औरत जो डंडे के साथ चल रही थी, और एक लड़की, कि वो सब बारी बारी सिर करके ऐसे कमरे में घुसे हैं। और कमरे के घुसने के बाद ऐसे उन्होंने गोल चक्कर लगाया है, गोल चक्कर लगाने के बाद बाहर चले गए। तो वो लड़की देख करके एक ही दम उसने चंगेड़ मारने की कोशिश करी, यानी कि बहुत ऊंची चलाने की कोशिश करी, पर किसी को सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो स्लीपिंग पैरालाइज में थी। तो हुआ क्या, फिर
हुआ दोस्तों ये, जब उसको होश आया लड़की को पूरी तरह से, उस लड़की रोती रोती अपनी मम्मा के पास गई और पापा के पास गई। उसने सारा सच बताया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन क्या ये कह रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो इसके पापा थे वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे, क्योंकि इसके पापा का मानना ये था कि ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, ये सब वहम होता है। तो इसकी मम्मी भी इसके पापा की ऐसे सपोर्ट करती थी कि हाँ ये कुछ नहीं होता, सब कुछ ऐसे झूठ है। तो क्या हुआ, जो वो उनमें जो प्रेत थे, वैसे उसमें 12 से 13 प्रेत थे, पर जो एक्टिव थे, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थे, वो 5 से 6 ही थे। जो बाकी थे वो आसपास के घरों के थे, जो घूमते रहते थे, कभी आगे कभी निकल के, ऐसे था। और एकदम भागने की आवाज़ आती थी, सर 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 सर। कहाँ से? जहाँ उनका ऊपर फ्लोर थी वहाँ से सर 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 की आवाज़ आती थी। और एक समय ऐसा था कि रोने की आवाज़ आती थी, ऐसी ऐसी आवाज़ें, यानी कि अलग अलग आवाज़ें। ऐसे लगता था जैसे कोई जानवर रो रहा है, ऐसे लगता था कोई औरत रो रही है, ऐसे ऐसे करके, मतलब अलग अलग प्रकार की आवाज़ें, जिससे कि किसी को उनको फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ उनके बच्चों के अलावा, जो 2 बच्चे थे वो, उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। मम्मी पापा को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उनको लगता था ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और लोग ये समझते हैं कि इन्होंने इतना सस्ता घर ले लिया, और वो सोचते हैं कि इसको खाली करके चले जाएं कि हम ना ले लें। क्योंकि कुछ बातें जो इनके पड़ोसियों ने कही हुई थी कि शायद हमको पता लगता कि हम ले लेते, जानबूझ करके नंबर बनाने के लिए, कि आपने तो बहुत अच्छा मकान ले लिया। पर डरते सब पड़ोसी थे, सब। कोई भी पड़ोसी रात को 8 बजे के बाद उस घर के सामने से जाता ही नहीं था, क्योंकि 2 गलियां थी। एक गली थी उस घर के लेफ्ट को, एक थी उसके राइट में, सामने को जाती थी जो बाज़ार में। पर कोई भी 8 बजे के बाद उस घर के सामने को जाता नहीं था, क्योंकि सबका मानना यही था कि अगर जाएंगे तो पोजेसन हो जाएगा। और हुआ भी, कई लड़कियों को पोजेसन हुआ, और कई लड़कियां तो शादी के बाद भी परेशान हैं, क्योंकि उनको तांत्रिक या कोई बाबा ऐसे नहीं मिले जिन्होंने इलाज किया हो। तो दोस्तों हुआ क्या, ये चलते रहा 3 से 4 महीने हो गए। तो फिर हुआ क्या, जो एक आत्मा थी इंसान की, मोटे इंसान की, जो मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, एक प्रेत था जो कि इस फैमिली में ही सही था, और वो इनका पितर था, या मतलब कोई इनका मरा हुआ था, वो प्रेत योनि में था। पर इन्होंने कभी उनको भोग नहीं दिया, कभी उनको माना नहीं, वो इनके साथ ही चलता था जहाँ जहाँ ये घर पे रहते थे, पर वो इनका कुछ भी बुरा नहीं करता था। तो वो जितनी भी आत्माएं थी, उन्होंने उसको इतना डरा दिया, वो इनके पापा में घुस गया, और पापा में घुसने के बाद वो दारू शराब अंडा मीट खाने लग गया। और जब इनको पता लगा कि ये तो दारू शराब खाने पीने लग गए, तो इन्होंने क्या किया, पंडित को बुला करके इनका इलाज करवाया और उनको पितर योनि में डलवा दिया। और पितर योनि में डलवाने के बाद जो पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि आप इस घर को जितना जल्दी हो सके खाली करके चले जाओ, नहीं तो आपके घर में मृत्यु होनी तय है, कि कोई ना कोई आपके घर में मरने वाला है। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने सोचा है तो ऐसे ही बोलते हैं पंडित जी, चलो शराब मैं पीता था वो छूट गई, चलो बढ़िया ही हो गया। पर इन्होंने बिल्कुल भी नहीं शराब छोड़ी, कभी कभी पीने लग जाते थे। तो हुआ दोस्तों ऐसा, तो एक ही दम से 1 महीना तो इसके पापा ने कभी कभी शराब पी, और
फिर 1 महीने के बाद इसके पापा डेली शराब पीने लग गए, सुबह से शाम तक। जो इनका काम था वो भी ठप होने लग गया, यानी कि जो ये लड़का था यही अपने पापा के काम में हाथ बटाता था, काम करता था, और इसके पापा तो घर पे या बाहर घूमते या लिटे हुए ही दारू पी के आते रहते थे। तो दोस्तों जब 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद इनको खबर मिलती है कि इनके पापा बेहोश होकर के रास्ते में गिर गए हैं। और जब बेहोश होकर के गिरे तो इसके पापा को अटैक पड़ गया। और जब अटैक पड़ा तो इन्होंने क्या किया, स्टंट डलवाए इसके पापा के। तो जब स्टंट डलवा के घर आए तो इसकी मम्मी ने बोला कि चलो हम उन्हीं पंडित जी को बुला के पूछ लेते हैं। तो जब पंडित जी ने बताया कि देखा ना, मैंने आपको कहा था इस घर में कुछ ना कुछ होने वाला ज़रूर है, तो आप जल्दी से जल्दी खाली कर दो, इस घर को बेच दो या फिर इस घर को छोड़ दो, नहीं तो घर में कुछ ना कुछ या कोई ना कोई किसी या किसी की मृत्यु जरूर हो गई। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, सोचा बहुत कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पैसे भी नहीं है ना इतने, पहले ही इतना कर्जा लिया या ये पैसे अरेंज किए, जितने हैं तितने लगा दिए। तो फिर इन्होंने किया ऐसा कि चलते रहने दिया। इन्होंने सोचा कुछ नहीं होने वाला, हमारे पास पैसे नहीं है और हम कुछ नहीं करते, क्योंकि आलसी बने हुए थे। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को कुछ नहीं करने देती, सिर्फ बेड के अलावा कहीं पर भी नहीं जाने देती, बेड पर लिटा के रखती हैं, आलसी बना करके रखती हैं। तो फिर हुआ दोस्तों ऐसा कि इनको, इसके पापा को महीने बाद फिर अटैक पड़ गया और इसके पापा की डेथ हो गई। और जब डेथ हुई 13 दिन का होता है कि वहाँ पर 13 दिन में कोई पूजा, घर में आरती नहीं करनी होती, कुछ दिन होते हैं क्योंकि वो आत्मा घर में घूमती है। तो इनको पता बाद में जब इनको दिखते थे, इतनी ज़्यादा जो आत्मा थी वो इनको डराने लग गई। इनकी मम्मी के अंदर पोजेसन आ गया, इसकी मम्मी के अंदर पोसेसन ख़त्म होता तो इसके बहन के अंदर हो जाता, तो बहन के अंदर ख़त्म होता तो इसके ऊपर आ जाता। तो इनको सीढ़ियों पर इसके पापा दिखते कि आजा बेटा मेरे पास, मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया घर पे कि ये क्या करने लगे, ये भाग भाग के पड़ोसियों के घर में सोने लग गए, छिपने लग गए कि हमको तो कोई ना कोई मार ही देगा। तो इन्होंने क्या किया, पंडित को बुलाया, घर में हवन करवाया। जब हवन होने लग रहा था तब एक ही दम से पंडित जी के सिर पर वो लड़का हाथ रख लेता और बोलता है कि क्या तुझे डर नहीं लगता हमसे। ये लड़का है, ये एकदम पंडित जी के सिर पे हाथ लग के बोल देता है कि क्या तुझे हमसे डर नहीं लगता। तो वो पंडित जी घबरा जाते हैं और बीच में ही वो हवन शुरू करने से पहले ही वो चले जाते हैं। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करने वाला, आप जितनी जल्दी हो सकते हो आप घर खाली कर दो। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी रात को होती थी जो मैं इस पे बोल नहीं सकता, और उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हो रखी थी। और जो उसकी माँ थी वो हाफ मेंटल इन प्रेतों ने कर दी थी। दोस्तों फिर हुआ क्या कि ये एक ही दम से लड़के को होश में आता है। एक दिन अचानक से ये क्या करता है, कैब बुक करता है, ऑनलाइन कैब बुक करके अपनी बुआ के घर चले जाते हैं। और बुआ का जो घर था वो बहुत बड़ा था और दिल्ली के पास की जगह में ही था, और वहाँ पर ये चले जाते हैं। जब ये 10 से 15 दिन रहने लग जाते हैं, क्योंकि बुआ के घर में भैंसें थी, खुला खाना पीना था, कोई चक्कर नहीं था, तो इनको एकदम से होश आने लग जाता है कि हाँ हम क्या थे, क्या हो गया यार। तो ये वहाँ से ताला लगा करके आ गए। तो इनको सपने के अंदर भी वो घर दिखता था, और घर में इसके पापा सपने के अंदर बोलते थे कि मैं अकेला रह गया हूँ इस घर में, मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी आज़ाद करवाओ, नहीं मैं मारा जाऊँगा। क्योंकि वो मर तो गए थे ना,
और बोलते थे मैं मारा जाऊंगा, कि उनको अभी भी ये लगता था कि मैं जीवित हूँ। और इतना ज़्यादा डर लगता था ना इनको दोस्तों, ये वहाँ जाने का नाम भी नहीं लेते थे। तब हुआ क्या कि एक लड़का था जो कि कलवा पवन का भगत था, यानी कि कलवा पवन जी को पूजता था। लड़का था जो कलवा पवन जी हैं, एक वीर हैं, उनको वो लड़का पूजता था, उनकी पूजा पाठ किया करता था, मतलब मानता था, मैं यही बात बोलता हूँ आपको। तो वो उसके पास और शक्तियाँ भी थी, वो माँ काली का भी भगत था। तो उस लड़के ने बताया कि आपके जो घर में ये घर था, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 साल खाली ही रहा, क्योंकि ये बहुत पुराना घर था। यहाँ पर सुसाइड किया हुआ था फैमिली ने, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि कोई लड़की शादी यानी कि प्रेम जाल में भाग गई थी, तो उसके फादर ने कुछ सुसाइड कर लिया था, और इस प्रकार से कोई बात थी। उसके बाद ये घर हॉन्टेड हो गया और किसी ने भी इस घर को ख़रीदने की कोशिश नहीं की। जो ख़रीदता था वो रहता नहीं था, मतलब ये 40 सालों से 30-40 सालों से खाली ही था। कोई भी लेता था तो हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता था इस घर में। तो दोस्तों, इसकी जो माता जी हैं वो आज भी हाफ मेंटल, जैसे कई बार उनको समझ में बातें आ जाती हैं और कई बार उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने करना क्या है, मैं कहाँ जाना है, क्या बोलना है। बच्चों की जैसे खाते पीते हैं, मतलब ऐसे हो गए, क्योंकि जो बुद्धि है उनकी वो बिल्कुल ही अलग सी हो गई है। और बहन की इन्होंने बोला कि हमने उनकी अभी हमसे बात हुई थी हफ्ता पहले, 23 में भी हमसे बात हुई थी जब इन्होंने बताया था, और ये स्टोरी हम बता रहे हैं आपको। तो अब तो इन्होंने शादी कर दी बहन की, और ये भी अब अपना कोर्स कर रहे हैं, और बुआ जी इनको पूरे तरीके से इनकी देखभाल कर रही हैं। और अभी बहुत सही चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने भी इनको अभी बाबा सबल सिंह बावरी जी की साधना भी करवाई हैं, और मसानी विद्या भी इनको सिखाई है, जिस वजह से ये आगे ज़िंदगी में लोगों का इलाज भी करवाएं और लोगों को बता भी पाएँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी ख़तरनाक है। कहने का भाव ये है दोस्तों मेरा कि यार, आप अगर लगा लो आपके पास पैसे हैं तो आप कभी भी जल्दबाजी मत करो। आप कभी भी ये ना सोचो यार मेरे पास 20 लाख है, मुझे 20 लाख में क्या मिलेगा, और अचानक से आपको पता लगता है कि 20 लाख में आपको एक 20 कमरों वाला मकान मिल रहा है, और इतना सुंदर है, और उसका मकान मालिक 20 लाख रुपए में आपको मकान दे रहा है, और आप जल्दी से जल्दी बाय कर लो, नहीं जो आपके समय निकल जाएगा। तो आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे 20 लाख रुपए का मकान खरीद लेते हो, और बाद में जब उस घर के अंदर प्रेत नाचते हैं, भूत नाचते हैं, और पूरी तरीके से तांडव होता है, भूत प्रेतों का डांस होता है, तब आपको पता लगता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा पंगा ले लिया ये मकान लेकर के। तो हम आपको अपनी बात बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जो बताते हैं वो बिल्कुल सही ही होता है। और आज तक हमारे पास इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं कि जिन्होंने कोई मकान या कोई भी पुरानी चीज़ ले ही है, वो उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या गुरुदेव हम ये चीज़ ले लें, क्या हमारे लिए सही है, आप ऑरा चेक करके इसका भी बताओ। तो दोस्तों, ऑरा चेक आप घर का भी करवा सकते हो। अगर आप कोई भी घर ले रहे हो या कोई गाड़ी ले रहे हो, या फिर आप यहाँ तक कि कोई अपनी ज़िंदगी न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, और हम शक्तियों से पूछ करके आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही है या सही नहीं है। जैसे कि मैं आपको
बताऊं कि एक बार की बात है, अभी 3 महीने पहले ही एक लड़के ने गाड़ी ली। वो थी इनोवा क्रिस्टा। आपको पता ही इनोवा क्रिस्टा गाड़ी 20-25 लाख से स्टार्टिंग है। मुझे पता नहीं कि वो कितने की है, कितने, वैसे मैंने सुना है कि 20-25 लाख से 20 लाख से ऊपर ऊपर ही मिलती है। पर वो जो लड़का था वो हमारे पड़ोस में ही था। उस लड़के को वो गाड़ी 6 लाख रुपए में 2018 मॉडल बिल्कुल नई जैसी 6 लाख रुपए में मिल रही थी। और उस लड़के ने अपने माँ बाप को जाहिर इच्छा कर दी कि हमने ये गाड़ी मुझे लेनी है और इसको टैक्सी में लगाना है और पैसे ही पैसे कमाने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है टैक्सी में। तो इस लड़के के माँ बाप हमारे घर पे आते जाते थे, मुझे भी जानते थे, पापा जी को भी जानते थे कि घर में लगा लो भगत है, गद्दी लगाते हैं। तो इसकी मम्मी ने और इसके पापा आए, तो इसके पापा ने और मम्मी ने हमसे पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि क्या ये गाड़ी ले सकता है, और अगर ये गाड़ी ले सकता है तो कौन सा दिन सही है, आप बताओ क्या ये गाड़ी सही है या नहीं सही है। तो हमने दोस्तों जब वो गाड़ी की फ़ोटो देखी और हमने उनको बोल दिया आप ऐसे करना, आज तो आपको हम बताएंगे नहीं, कल को आप आ जाना सुबह 9 से 10 बजे के बीच और हम आपको बता देंगे। और जब हमने रात को उस गाड़ी को देखा, उस गाड़ी को फ़ोटो उस गाड़ी की देखी, तो हमें नज़र आया कि 2 इंसानों की उसके अंदर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अभी भी उसके अंदर वो 2 इंसान बैठे हुए दिखते हैं। एक की गर्दन पे बहुत बड़ा कट लगा हुआ है और एक के माथे पे बहुत ज़्यादा उसका माथा फटा हुआ है, और वो गाड़ी के आसपास ही घूमते रहते हैं, गाड़ी में घूमते रहते हैं। और अगर आप भगत होते, आपकी थर्ड आई ओपन होती, तो आपको भी मैं वो फ़ोटो दिखाता, आप खुद हैरान हो जाते थे कि बाकी ही गुरुजी सत्य बोल रहे हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों गाड़ी तो बहुत छोटी चीज़ है। आपको घर कोई भी चीज़ लेनी है तो एक बार उसको पंडित से, भक्त से, किसी से भी चेक करवाएं, या फिर अगर आप पीरों को मानते हो, अगर कोई वहाँ पे दरगाह पे कोई बाबा बैठता है, उनको बोल के चेक करवाओ कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब आप इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखो, जब पेंटर आए इसके गांव से ही, उसका जो ठेकेदार था वो मुस्लिम था, क्योंकि उसके जो पापा थे वो जिन्नातों को भी मानते थे। क्योंकि जो जिन्नात थे ना, उनके घर पे शुरू से ही 100-150 साल पहले से ही वो जिन्नातों को मानते आ रहे थे। क्योंकि उनका जो घर था ना, ठेकेदार का जो पुराना घर था, वहाँ पर कोई जिन्नातों की जगह वगैरह थी, तो इसलिए उनको मानना पड़ता था। तो उनको जिन्नातों ने उसके पापा को बताया कि देखो लड़का मुसीबत में है, तो इसलिए लड़का बच पाया, नहीं तो वो भी नहीं बचता दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.